ये कहानी है मानगढ़ के राजा भानुप्रताप की। राजा भानुप्रताप बड़े ही पराक्रमी, दयालु व न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। मानगढ़ राज्य समृद्ध था। वहाँ की धरती सोना उगलती थी, नदियाँ मीठा जल देती थीं और जंगलों में भी कभी कोई डर नहीं हुआ करता था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। मानगढ़ के उत्तर में कालपुरा नाम का एक जंगल हुआ करता था। लोग वहां जाना तो दूर, उसके पास भटकने से भी डरने लगे। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो मनुष्यों का शिकार करती है। पहले राजा ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन जब एक के बाद एक कई गांव के लोग गायब होने लगे तब मामला गंभीर हो गया। गांव के लोग राजा के पास गुहार करने गए। राजा ने प्रजा की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपने वफादार सेनापति को बुलाया और कहा कि इस बात को अब गंभीरता से लेने का समय आ गया है। कुछ लोगों को जल्द ही कालपुरा वन की तरफ भेजो और सच्चाई का पता जल्द से जल्द लगवाओ। सेनापति राजा की आज्ञा मानकर तुरंत वहां से निकल गया और कुछ लोगों को जांच करने भेजा, लेकिन जो भी वहां गया लौटकर वापस नहीं आया। अब पूरे राज्य में डर का माहौल फैल गया। तब प्रजा ने राजा से विनती की कि महाराज, अब आप ही हमें इससे बचा सकते हैं। तब राजा भानुप्रताप ने प्रण किया कि अब वह स्वयं उस चुड़ैल का सामना करेगा और अपने राज्य को भयमुक्त करेगा। तब राजा अपने वफादार सेनापति वीरनाथ को साथ लिए और कालपुरा वन की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। राजा और सेनापति तीसरे पहर वे एक पुरानी हवेली तक पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच खंडर में खड़ी थी। दोनों ने अंदर जाने का फैसला किया और हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। सेनापति ने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उन्हें सामने से एक परछाई आती दिखाई पड़ी। धीरे धीरे वह एक भयानक चुड़ैल का रूप बन गई। उसकी आंखें लाल, बिखरे हुए बाल और नुकीले नाखून, एक विकृत चेहरा। वह राजा के सामने आई और जोर से हंसी और बोली, राजा भानुप्रताप, बहुत हिम्मत है तुम में जो खुद अपनी मौत बनकर आए हो। राजा ने इतना सुना और वह चुड़ैल की ओर भागा। चुड़ैल तुरंत पीछे की ओर उड़ने लगी। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद राजा ने चुड़ैल को मारकर गिराया। अब राज्य वापस आ गया। प्रजा खुशी से नाचने लगी। पर क्या सच में राजा ने उस चुड़ैल को मार दिया था या वह कोई छलावा था? आगे की कहानी यानी कि पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।